ये वीडियो हमारी फोकल पर्सन की है, चाहे वो एनएचए के हों या केपेक के हों, डिपार्टमेंट हेड जो कि अपने सारे एक्शन टेकर्स की रिपोर्ट्स को और अपने डिपार्टमेंट की सारी रिपोर्ट्स को मैनेज कर रहे होंगे। आप जैसे ही जिस वक्त आप इंटरनेट पे गूगल लिखेंगे और grm.kpec.org.pk/admin लिखेंगे, आपको आपके पासवर्ड्स फराहम कर दिए जाएंगे। उस पासवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन करेंगे तो आपको अपने एक डैशबोर्ड का व्यू आ जाएगा, जिसमें आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब कैटेगरीज को आप देख सकते हैं। उन सब कैटेगरीज की एप्लीकेशंस को, कंप्लेंट्स को आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल ग्रीवेंसेस हमारे पास 11 हैं। 9 एलिजिबल हैं, 2 इनएलिजिबल हैं, 3 इन प्रोग्रेस हैं। उन पे काम जारी है, 2 रिजॉल्व हो चुकी हैं और 4 जो हैं वो क्लोज हो चुकी हैं, क्योंकि हमें कस्टमर से फीडबैक मिल चुका है और वो हमारी हमने जो कार्रवाई की है उसकी उनकी कंप्लेंट्स पे वो सेटिस्फाइड है उस पर, और उसने हमें फीडबैक दे दिया। यहाँ पर अगर हम मज़ीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर चार्ट्स नज़र आने हैं, जिसमें कंप्लेंट की कैटेगरीज हैं हमारे पास। आपकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज हैं उसकी कंप्लेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। कंप्लेंट स्टेटस, यहाँ पर कंप्लेंट टियर और कंप्लेंट मीडियम, और इसके अलावा डिलेड कंप्लेंट्स हैं और यहाँ पर जेंडर बेस्ड कंप्लेंट्स हैं। यहाँ पर अगर हम मैनेज ग्रीवेंसेस पे आएँ तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर आपकी अगर टोटल ग्रीवेंसेस पे हम क्लिक करें तो यहाँ पर सारी कंप्लेंट्स हैं जो कि एनोनिमस हैं। एनोनिमस की इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही नज़र आएगी। अगर कंप्लेंट ने अपनी कंप्लेंट सबमिट करते दौरान ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि मेरी मालूमात को खुफिया रखा जाए, तो यहाँ पर आपको उसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको स्टार्स में नज़र आएगी, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लेंट्स जो कि रिजॉल्व हैं, इन प्रोग्रेस हैं, क्लोज्ड हैं, सारी टोटल ये कंप्लेंट्स हैं यहाँ पर। अगर आप इसको मज़ीद फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको सारी वो एप्लीकेशन नज़र आएंगी जो कि एलिजिबल हैं। बेशक वो क्लोज हो चुकी हैं, कुछ पे कार्रवाई जारी है, इन प्रोग्रेस हैं, कुछ रिजॉल्व हैं, अभी वो क्लोज नहीं हुई, जिन पे हम कस्टमर्स के फीडबैक का वेट करें। मज़ीद आगे आपने फ़िल्टर करना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इन एलिजिबल 2 हैं। इन एलिजिबल किस बेस पे हैं, आपने डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि रीज़न क्या था। ये रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर कंप्लेंट जो है वो इनएलिजिबल की गई है। इसके अलावा आप इन प्रोग्रेस देख सकते हैं कि किन कंप्लेंट्स पे इस वक्त कार्रवाई जो है वो जारी है। उस पर आप देख सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं, आप कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं, अटैचमेंट देख सकते हैं, उस बंदे की सारी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपके एक्शन टेकर ने अगर एक कंप्लेंट को रिजॉल्व कर लिया है और वो समझता है कि अब इसके बाद उसके बाद बस उसने अपनी तरफ से सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है, तो वो आपसे रिक्वेस्ट कंप्लीटेड की रिक्वेस्ट करेगा। तो जो रिक्वेस्ट क्योंकि वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप देखें कि वो कंप्लेंट अगर सही है तो आप उसको इन प्रोग्रेस से रिजॉल्व करेंगे। स्टेटसेस हम आगे देखेंगे। तो जो कंप्लीटेड, जो कि आपके एक्शन टेकर ने रिक्वेस्ट की है कि आप इसको देखें, क्योंकि हमारी तरफ से ये एप्लीकेशन, ये जो पर्टिकुलर कंप्लेंट हैंडल हो रही थी उसकी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, वो सारी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी, और आप मज़ीद उनको देख भी सकते हैं, ना कि सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उन एप्लीकेशंस का स्टेटस कंप्लीटेड से रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं, जो कि अभी कंप्लेनेंट ने एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की है, लेकिन अभी तक वो किसी एक्शन टेकर को असाइन नहीं की गई, तो आप यहाँ पर वो लिस्ट देखेंगे और आप उसकी जो स्टेटस है वो चेंज करेंगे फ्रॉम इन प्रोग्रेस, फ्रॉम पेंडिंग टू इन प्रोग्रेस। ये सारी जो हम स्टेटसेस वगैरह चेंज करेंगे वो हम अभी आगे करेंगे भी। रीअसाइन, अगर आपका एक्शन टेकर समझता है कि ये कंप्लेंट वो उसके डिपार्टमेंट से या उसकी कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि इस पर्टिकुलर कंप्लेंट को आप दोबारा रीअसाइन कर दें, तो वो सारी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। अब चलते हैं एक ऐसी कंप्लेंट को देखते हैं जो कि इन प्रोग्रेस में है, और हम उसके जो हैं वो कैटेगरीज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर ये जो एक्शंस हैं, आपको एक्शन का ये जो कॉलम नज़र आ रहा है, अगर इस पर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो आपके पास एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर कंप्लेनेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास नज़र आएगी। यहाँ पर आप कौन सी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो पर्टिकुलर कंप्लेंट है आपके डिपार्टमेंट की नहीं है, तो आपने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को असाइन कर देनी है, और अगर आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के फोकल पर्सन हैं तो आपने नेशनल हाईवे को असाइन कर देनी है।
अगर आप समझते हैं कि आपकी कंप्लेंट जो है वो आपका आपका जो एक्शन टेकर है वो कहता है कि भाई ये कंप्लेंट जो है वो मैं हमारी कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है, आप किसी और कैटेगरी को असाइन करें, तो आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को किसी दूसरी कैटेगरी में दोबारा रीअसाइन भी कर सकते हैं और स्टेटस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में कंप्लेंट जो भी आएगी तो उसका स्टेटस पेंडिंग होगा, पेंडिंग से आपने इन प्रोग्रेस करना है, जिस पे आपके एक्शन टेकर को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि उससे रिलेटेड कंप्लेंट इन प्रोग्रेस में चली गई है और वो आप आगे से मज़ीद कार्रवाई स्टार्ट करेगा। अगर आप समझते हैं कि ये कंप्लेंट जो है जो कंप्लेनेंट ने रजिस्टर करवाई है वो ठीक नहीं है, तो आप एलिजिबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोई भी रीज़न सेलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन में गिवन है, सबमिट करेंगे तो वो कंप्लेंट इन एलिजिबल हो जाएगी। और अगर आपका कंप्लेनेंट जो आपका जो एक्शन टेकर है वो कहता है कि ये कंप्लेंट जो है वो अब उसकी तरफ से सारी कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है, तो वो कंप्लीटेड में पड़ी होगी और आपने उस कंप्लेंट को पहले देखना है, उसकी डिटेल्स देखनी है और अगर आप समझते हैं कि वो डिटेल्स कंप्लीट हैं तो आपने उसको रिजॉल्व कर देना है। जैसे ही रिजॉल्व आप करेंगे तो कस्टमर को आप यहाँ पर कमेंट भी दे सकते हैं कि भाई हमारी तरफ से रिजॉल्व हो गई है, सबमिट करेंगे, कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाएगी। उस पर्टिकुलर कंप्लेनेंट को मैसेज चला जाएगा थ्रू एसएमएस, थ्रू ईमेल कि उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो चुकी है और वो अब अगर हमारी कार्रवाई से सेटिस्फाइड है तो वो अपना फीडबैक देते। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो यहाँ पर जो है वो टीयर ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा और ये कंप्लेंट दोबारा रिजॉल्व इन प्रोग्रेस हो जाएगी क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है जो कार्रवाई आपके एक्शन टेकर ने की है उस कंप्लेंट पे। आप उस टीयर भी चेंज कर सकते हैं, टीयर 1 से टीयर 2 से टीयर 3 भी कर सकते हैं। अगर एक कंप्लेनेंट उसको इतनी मतलब नॉलेज नहीं है और वो वेबसाइट पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवा सकता, तो वो आपके पास थ्रू पोस्ट, थ्रू इन पर्सन, ड्रॉप बॉक्स, एसएमएस और फ़ोन के ज़रिए अपनी कंप्लेंट नोट कराएगा। आपके पास एक फॉर्म होगा और उस फॉर्म को फिल करते हुए आप उसकी कंप्लेंट को डिजिटलाइज यानी इस फॉर्म में भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है ऐड कंप्लेंट का, ताकि आप कस्टमर की कंप्लेंट को मैनुअली एंटर कर लें। सबमिट करने पर उसको पासपोर्ट चला जाएगा उसके ईमेल पे या उसके फ़ोन नंबर पे। इसके अलावा रिपोर्ट्स में अगर आप चले जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें है समरी, स्टेटस ऑफ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास और यहाँ पर आपको सारी समरी नज़र आ रही है। यही चार्ट्स जो हैं वो डैशबोर्ड पे भी हैं जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया है। इसके अलावा समरी, स्टेटस ऑफ कंप्लेंट्स हैं, यहाँ पर आपको अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कंप्लीट समरी नज़र आएगी, जिसमें आप अगर जानना चाहते हैं कि इस वक्त कितनी इन प्रोग्रेस है, वो कौन से कंप्लेनेंट हैं जिनकी इन प्रोग्रेस है, तो आप इस पर क्लिक करें, इस नंबर पर क्लिक करें तो आपके सामने मज़ीद लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम क्लोज्ड पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्लोज्ड हैं और हम चेक करना चाहते हैं ये कौन कंप्लेनेंट्स हैं जिनकी कंप्लेंट अब क्लोज हो चुकी है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर उमर, अली, इमाद आ रहे हैं। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि भाई मैं मज़ीद इस कंप्लेनेंट की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मालूम करना चाहता हूँ, तो आप इस आई के बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, इंक्लूडिंग आपके एक्शन टेकर ने और कंप्लेनेंट ने जो गुफ्तगू की है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अब तक की एक फोकल पर्सन के लिए है कि वो कैसे अपने डैशबोर्ड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको कोई इशू हो तो आप सपोर्ट से और मेंटेनेंस टीम से रब्ता कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगी कि वो आपकी कंप्लेंट्स को एज सून एज पॉसिबल या आपकी जो इश्यूज़ आ रहे हैं इस डैशबोर्ड को यूज़ करते हुए उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।